कभी कभी प्लांट की स्टेम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। उनमें कैसे होता है, लाइक एक या दो लीव से पूरे प्लांट का खाना बन सकता है, बट सनलाइट ऐसे डायरेक्टली आती है एंड उससे प्लांट उसको यूज थोड़ी ना कर सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट लोग जनरली इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवीज एडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का एक टॉपिक, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर ये स्पेसिफाइड वर्ड ग्रीन प्लांट्स ही की यूज हुआ है, और प्लांट्स नहीं बना सकते। हाँ, और प्लांट्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खुद का खाना खुद बना सके। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें ही सिर्फ क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों, कैसे? क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है एंड इसलिए ग्रीन प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। एंड क्लोरोफिल हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है, इसलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस ये वर्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। तो ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, ये खुद ही दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फ्रेंड्स, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। इक्वेशन है 6CO2 प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। ये जो चार हैं ये तो है रॉ मटेरियल्स, जो पे यहाँ पे लिखे हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चार तो रॉ मटेरियल्स है। अब जो आउटकम आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये केमिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ये जो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस है इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन चारों को। आउटकम को हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी एंड में। अब हम इन चारों के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले रॉ मटेरियल क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल हमने देखा होगा कि जो लीव्स होती है प्लांट्स की वो ग्रीन इन कलर होती है। वो इसलिए क्योंकि उन लीव्स में एंड स्टेम्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल ग्रीन इन कलर होता है। ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। जैसे जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, इसको स्पेसिफाइड काम दे रखा है कि इसको रूट से प्लांट में वाटर को ट्रांसफर करना है। वैसे ही फ्लोएम का भी स्पेसिफाइड काम होता है। अब क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट लोग जनरली इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताती हूँ आपको इनका डिफरेंस। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये होती है सेल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोफिल जो होता है वो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सेल्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल्स होती हैं एंड उनके अंदर जो प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट उन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है सनलाइट ऑब्जर्व करने में इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सनलाइट कैसे आती है, सनलाइट को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। जो यंग प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें एक या दो लीव्स होती हैं।
उनमें कैसे होता है, लाइक एक या दो लीव से पूरे प्लांट का खाना बन सकता है? नहीं। तो उनमें क्या होता है, जो स्टेम्स होती है, ये जो स्टेम होती है ना प्लांट्स की, यंग प्लांट्स की, जब प्लांट नया नया होता है उसमें, तो वो उनमें भी क्लोरोफिल होता है एंड तब वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एंटी डायग्राम बना है, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है तो ध्यान मत देना इस पर, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए है। यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि ग्रीन मार्कर अवेलेबल नहीं था, वरना मैं इसको कलर करके क्लोरोफिल बताती, बट क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है एंड यंग प्लांट्स में स्टेम में होता है। जब प्लांट बड़ा हो जाता है तब लीव्स में क्लोरोफिल होता है एंड वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। जब यंग प्लांट्स होते हैं तो उनमें स्टेम्स में परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस। लीव्स में भी होता है पर साथ ही साथ स्टेम्स में भी होता है। एक बार हम ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको रीड कर लेते हैं। Photosynthesis takes place in the leaves and young green stems of plant as these contain a green colored pigment called chlorophyll. Chlorophyll is present in special structures called chloroplast within the plant cells. मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट सेल का नाम है एंड उसके अंदर जो होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट यूज़ होती है, बट सनलाइट ऐसे डायरेक्टली आती है एंड उससे प्लांट उसको यूज़ थोड़ी ना कर सकता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका काम ये भी होता है कि वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है एंड देन प्लांट उस लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को यूज़ करती है। अब हम डिस्कस करेंगे सनलाइट के बारे में। सनलाइट, जो सन होता है वो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, हेटेरोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम हमारा खाना खुद नहीं बना पाते, हम हमारा खाना ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट से लेते हैं। हमारे लिए भी सनलाइट यूज़फुल होती है, हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है एंड और भी कुछ कामों में सनलाइट यूज़फुल होती है। प्लांट्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के लिए भी होती है क्योंकि उनको ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चाहिए होती है। सो सन इज़ बेसिकली द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। सनलाइट को प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस कर लिए थे तब बता दिया था। दैट सोलर एनर्जी, सनलाइट या फिर हम कह सकते हैं लाइट एनर्जी, इसको क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करता है। अब इस सनलाइट का काम क्या होता है? सनलाइट जो होती है वो CO2 एंड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। हमने यूजुअली देखा होगा कि जब हम कोई गमला रखते हैं या फिर कोई प्लांट उगाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर प्लांट को सनलाइट, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं मिलेंगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा, यानी कि फिर उसको फूड नहीं मिलेगा एंड देन वो मर जाएगा, यानी कि प्लांट उगेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो सनलाइट होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे ही जो वाटर होता है एंड जो CO2 होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी जो ग्लूकोज होता है ना, यही होता है प्लांट का फूड। प्लांट का जो फूड होता है वो ग्लूकोज ही होता है एंड यही उसका आउटकम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है। तो ये ग्लूकोज एंड ये ऑक्सीजन जो आउटकम है इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में, जब मैं चारों रॉ मटेरियल्स पढ़ा दूंगी उसके बाद डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कैसे मिलती है? प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना, उन पे टाइनी पोर्स होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ऑब्जर्व करते हैं। एयर हर जगह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उस एयर में ही प्रेजेंट होती है एंड लीव जो होती है प्लांट की, उनका जो लोअर सरफेस होता है ना, मेनली उस पर ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन टाइनी पोर्स की हेल्प से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को भी वहीं से रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन उसका आउटपुट होता है, मतलब वो एक प्रोडक्ट होता है, वो हमें पोर्स के इन स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आता है एंड ऑक्सीजन हमारे बहुत ही यूजफुल होता है। एक बार इन पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। CO2 फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एयर में प्रेजेंट होती है एंड इन्हीं टाइनी पोर्स स्टोमेटा के थ्रू वो अंदर आती है। These are found mainly on the lower surface of the leaf. मैंने आपको बता दिया था कि ये यूजुअली लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स, इनका एक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? अब ये जो है ना बीच में, ये है स्टोमेटल पोर
एंड ये जो दो जो हैं किडनी बीन्स टाइप के शेप के, ये होती हैं गार्ड सेल्स। क्या होता है, ये गार्ड सेल्स होती है, ये ऐसे बाहर अंदर मतलब सॉरी ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है, तो ये इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। ईच स्टोमा इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो प्लूरल होता है, स्टोमा इज सिंगुलर। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। यानी कि ये हमारा स्टोमेटल पोर है, मिड में ये दोनों गार्ड सेल्स है, तो ये ऐसे 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 होंगी एंड ये उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे। ये होता है स्ट्रक्चर, ये हमें याद रखना पड़ता है कि जहाँ पे गार्ड सेल्स होती है बीच में स्टोमेटल पोर होता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो कम्स आउट थ्रू दीज पोर्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर रिलीज होता है एंड CO2 इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर आती है एंड दीज आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये भी हमें याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर प्लांट को कैसे मिलता है? जो सॉइल होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, ये उसका गमला है, इसका पॉट है, यहाँ पे सॉइल होगा, तो इस सॉइल में वाटर डाला जा रहा है। फिर इस सॉइल के थ्रू ये जो रूट है ये उस सॉइल से वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स वहीं से ही प्लांट के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग मिट्टी जो है उसमें पानी डालते हैं और ये उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। फ्रेंड्स, ये जो रूट सिस्टम होता है ना, इसमें रूट हेयर होता है, यानी कि हमारा जो हेयर होता है उसके जितने पतले पतले हेयर होते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा मेन रूट, तो यहाँ से ऐसे 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 रूट हेयर्स होंगे बहुत सारे। तो जितने ज्यादा रूट हेयर्स होते हैं ना, प्लांट उतने ही ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व कर पाता है। क्योंकि अभी मान लो ये रूट इतने से हैं, अब अगर मान लो ये रूट का साइज इतना हो जाता है, ये इतने यहाँ तक आ जाते हैं, तो इसका एरिया ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व कर पाएगा। जो वाटर है ना, इसी के साथ ही मिनरल्स आ जाते हैं प्लांट के अंदर। अब एक बार ये जो रूट्स है इन्होंने मिनरल्स को ऑब्जॉर्व कर दिया, वाटर को ऑब्जॉर्व कर दिया, वो यहाँ पर आ गए। अब वो ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ तक तो वो रूट से ट्रैवल कर लिए, अब वो ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर जाने के लिए प्लांट्स में लीव्स तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। When the water is absorbed by the roots, it reaches the leaves through a network of tubes called xylem. एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। जैसे हमें अगर कहीं से कहीं जाना है, मेरा घर है, मेरे को यहाँ से मेरे स्कूल तक जाना है, तो एक पाथवे तो होगा, एक रोड होगी, एक पाथ होगा जिससे मेरे को जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पर रीच कर पाऊंगी। तो मान लीजिए ये मेरा घर है, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, तो एक पाथवे तो चाहिए होगा, तो इसलिए एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिससे वाटर जो होता है ये लीव्स तक, सारी लीव्स तक ट्रैवल करता है। इसका नाम है जाइलम। ठीक है, तो वाटर को ट्रांसफर करने के लिए पूरे प्लांट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जाइलम, एंड एक और होता है वो है फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द शुगर सिंथेसाइज्ड इन लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, इसको स्पेसिफाइड काम दे रखा है कि इसको रूट से प्लांट में वाटर को ट्रांसफर करना है। वैसे ही फ्लोएम का भी एक स्पेसिफाइड काम होता है कि इसको जो शुगर होता है, इसका आउटपुट, इसका प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का जब पूरा प्रोसेस होता है उससे शुगर बनता है, O2 बनता है। तो शुगर जो होता है उसको अब एक जगह, मान लो ये वाली लीव्स है, इन पे बना, अब इसको पूरे प्लांट में उसको फैलाना होगा, स्प्रेड करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो शुगर होती है उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना, एंड जाइलम का काम होता है कि रूट से सारे प्लांट पर वाटर को ट्रांसफर करना। फ्लोएम में शुगर जो सिंथेसाइज होती है, अब इसको ट्रांसपोर्ट क्यों करना होता है? जाइलम का तो समझ आता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फ्लोएम को इसलिए करना होता है क्योंकि ये जो शुगर होती है ना, ये प्लांट का खाना होता है। तो फ्लोएम क्या करता है, प्लांट के खाने को यानी कि शुगर को पूरे प्लांट में स्प्रेड करता है, फैलाता है, ट्रांसपोर्ट करता है।
मैं जब से आपको रॉ मटेरियल्स पढ़ा रही हूँ तब से डायग्राम बनाया, तो चलिए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो सन है इससे सनलाइट प्रोवाइड हो रही है, लाइट एनर्जी। लीव्स में क्लोरोफिल है, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये जो लाइट एनर्जी है ये आ रही है, लीव्स में क्लोरोफिल है तो ये क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से स्टोमेटा के थ्रू ये लीव्स जो है वो अपने अंदर ले रही हैं। वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू अपने अंदर ले रही हैं पूरा प्लांट। एंड उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है एंड देन रिलीज हो रही है ऑक्सीजन एंड शुगर। शुगर अभी कैसे रिलीज होती है? प्लांट जो होता है वो सबसे पहले बनाता है ग्लूकोज, फिर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो इस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता है। एंड देन जब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको सिंपल शुगर, ग्लूकोज को सिंपल शुगर बनाता है प्लांट। एंड देन फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर करता है। जैसे हमने देखा होगा हम खाते क्या है, रूट्स, कभी कभी प्लांट की स्टेम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। तो ऐसे ही वेरियस जगह पे अपने प्लांट में ये उस सिंपल शुगर को स्टोर करता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो। पोटैटो क्या होता है? रूट होता है। तो इसने ग्लूकोज बनाया, सिंपल शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो एक्सेस था उसको अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू तो उसने पहले ऑब्जॉर्व कर दिया। देन जो एक्स्ट्रा थी उसको सिंपल शुगर बनाया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया आलू में यानी कि रूट्स में, पोटैटो में। एंड देन जब वो पोटैटो में स्टोर है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, ये तो हो गई शुगर की बात। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे रिलीज होती है? स्टोमेटल पोर से रिलीज होती है एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। एंड आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स, 4 रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया। मैंने आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।